अगर आप डेली मेडिसिन लेते हो तो चांसेस है कि आप इनमें से कम एक मेडिसिन गलत तरीके से ले रहे हो और इससे मेडिसिन का इफेक्ट आधा हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के 5 सबसे कॉमन मेडिसिन जो अधिकतर लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है पैरासिटामोल। भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा ली जाने वाली दवाई। पैरासिटामोल लेते समय लोग सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि इसे खाली पेट ही ले लेते हैं। ऐसा करने से मेडिसिन या तो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी और उसकी मेडिसिनल एफिकेसी कम हो जाएगी या फिर आपको एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक इरिटेशंस और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बन सकती है। पैरासिटामोल हमेशा लाइट फूड और प्रॉपर पानी के साथ लेना चाहिए। पैरासिटामोल लेते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसका कभी भी ओवरडोज नहीं करना है, क्योंकि इसके ओवरडोज से लिवर डैमेज के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। इंडिया में लिवर डैमेज का सबसे कॉमन रीजन है पैरासिटामोल ओवरडोज। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पे आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते समय लोग अक्सर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स नहीं करते। अक्सर एंटीबायोटिक्स लेने के 2-3 दिन के बाद पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है और फिर हो जाता है नया गेम, एंटीबायोटिक्स लेना बंद। ऐसा करने से बैक्टीरिया मरते नहीं बल्कि डबल इम्पैक्ट के साथ अटैक करते हैं। इन केसेस में डिजीज रिलैप्स होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कई बारी ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स ने आपको जितने भी दिनों का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उसका पूरा कोर्स करें। अदरवाइज एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया तो फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शंस को भी क्योर करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कैल्शियम टैबलेट्स। कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेते समय अधिकतर लोग चाय, कॉफी या दूध के साथ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स डबल एक्शंस दिखाएंगी, बट सच तो ये है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स को दूध, चाय, कॉफी के साथ लेने से बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और उनका मेडिसिनल इफेक्ट आधा हो जाता है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, then comment section में comment why. I'll make a separate video for this. कैल्शियम सप्लीमेंट्स को हमेशा पानी के साथ ही लेना चाहिए या फिर चाय या कॉफी लेने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद। याद रखिए, गलत तरीके से लिया हुआ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बॉडी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पर है एसिडिटी या गैस की मेडिसिन। अगर मैं ये बोलूं कि एसिडिटी या गैस की मेडिसिन उन मेडिसिन में से एक है जो मैक्सिमम गलत तरीके से ली जाती है, तो शायद ये मेरा बात अतिशयोक्ति नहीं होगा। शायद आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों को जब भी गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तभी वो लोग तुरंत ही एसिडिटी या गैस की मेडिसिन लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करके आप अपनी बॉडी को एक डेंजरस ट्रैप में डाल रहे हैं। खाना खाने के बाद लिया हुआ एसिडिटी या गैस की मेडिसिन आपको कभी भी अपना पूरा मेडिसिनल एफिकेसी दे ही नहीं सकती। एसिडिटी या गैस की मेडिसिन हमेशा सुबह में एम्प्टी स्टमक ही लेना चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट से एटलीस्ट 30 मिनट पहले। अगर आप एसिडिटी या गैस से लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो उसके रूट कॉज को पहचानें और उसे ट्रीट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आप एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम्स को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल एसिडिटी या गैस को ट्रीट करने के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर गैस और एसिडिटी कमेंट करें। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए पांचवी और सबसे आखिरी नंबर पे है पेन किलर्स। जी हाँ, पांचवा बट सबसे रिस्की। पेन किलर्स के साथ लोग अक्सर 2 तरह की मिस्टेक करते हैं। पहला, एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना और दूसरा, डेली कंज्यूम करना। देखिए, बॉडी पेन या किसी भी अलग तरह का पेन कोई डिजीज नहीं होता, बल्कि ये सिम्टम्स है कि डीप इनसाइड दी बॉडी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेन किलर्स आप तभी ले जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, और अगर आप किसी भी तरह के प्रोलॉन्ग पेन को फील कर रहे हैं या फिर क्रॉनिक पेन से फेस कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप पेन के रूट कॉज को ट्रीट करें। इसके लिए डॉक्टर्स की सहायता भी ले सकते हैं।
पेन किलर्स को हमेशा खाने के बाद लें और इसका कभी भी ओवरडोज ना करें, क्योंकि पेन किलर्स के ओवरडोज से किडनी और लिवर डैमेजेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी योर ओन फार्माचार्य।